गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सदा सहाय। सारे अमंगल कार्यों को मंगल बनाने के लिए मंगलवार का शुक्राना जरूरी है। तो लो आ गई आपकी बेटी करोड़ों करोड़ों शुक्राना लेकर। हर बात जो मैं समझी या ना समझी कि आपका आशीर्वाद है, उनके लिए शुक्राना। उन सब बातों के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ ये जो दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें प्लीज़ प्लीज़ दूर कर दीजिए। रिश्तों में मिठास की बहुत ज़रूरत है गुरुजी। हर पल आजकल सबकी ज़ुबान पे गुस्सा ही होता है। प्लीज़ मुझे इस कदर थाम लीजिए कि मैं एक नेक संतान आपकी बन सकूं, जो कितना भी उकसाए मुझे, मैं चुप रह पाऊं। क्योंकि लिए आप कहते हैं जब हम चुप रहते हैं, आप जवाब देते हैं। गुरुजी, आप कह रहे हैं जपजी साहिब का पाठ और चौपाई साहब का पाठ लगाकर घर में शुद्धि करूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतने आसान उपाय बता के कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना जय मेरे गुरु जी, गुरुजी। जय संगत जी। आज नवंबर की 11 तारीख है और आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार। और दोपहर के 2:21 हो रहे हैं। एज़ यूजुअल मैं फिर मेरा टाइम का पता ही नहीं चल रहा। एक्चुअली मेरा थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, मैं सो ही रही, सो इतना ध्यान नहीं रहा। सो मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक उस रहमत के लिए जो आप हम पर बरसाते रहते हैं। और कल तो मैं जा नहीं पाई, मंडे था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई इतनी दूर जाने की प्रभु, उसके लिए आई थिंक मेरे को अभी इजाज़त नहीं थी आपकी। अब नेक्स्ट मंडे लेट मी सी इफ आई कैन गो टू बड़ा मंदिर। और तो बस आपके सत्संग सुनती रहती हूँ एंड आपकी ब्लेसिंग्स का शुक्राना 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 करती रहती हूँ। और तो कुछ खास अभी है नहीं ज़िंदगी में। सो बट आई रिमेन क्वाइट स्ट्रेस्ड आउट। अब ये पता नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं विच आर मेकिंग मी स्ट्रेस्ड आउट। सो ये प्रभु आप ही जाने, बाकी तो कुछ खास नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए उठी थी, मैंने कहा इससे पहले कि आज का दिन मिस हो जाए मैं आपका शुक्राना सत्संग कर दूं महाराज। सो ये कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपकी सदा 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 ही जय हो। शुक्राना गुरुजी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, शाम के 6:11 पर अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, अपने प्रिय पिता के चरणों में, हमारे महागुरु के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए तो मैं विपिन जी के इस पावन चैनल पर कर रही हूँ। जय गुरु जी सौम्या जी, जय गुरु जी विपिन जी। मैं अपने गुरु जी के सुखधाम दाता के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना सारी साध संगत जी को। राम राम जी। जय बजरंग बली। जय सिया राम। जय करौली वाले बाबा। सारी साध संगत जी को बजरंग बली का, हमारे बाबा जी का आशीर्वाद मिले। सबके घर में खुशियां बरसें। नित नए अच्छे अच्छे समाचार मिले। गुरुपा की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मिले। गुरुपा सबकी किस्मत को चमकाएं। संगत जी, गुरुपा ने आज मुझे कहा है कि सालों बाद तुझे ये सौगात मिली है 777 की। जी गुरुपा, 555 की सौगात पहले आपने मुझे दी थी। आज आप मुझे 777 की सौगात दे रहे हैं। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। आपने मुझे आज कहा है तेरे घर की खुशियां वापस लाने का समय आ गया है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप ही हैं जो हमारे घर की खुशियां वापस ला सकते हैं। दुनिया में और कोई माई का लाल नहीं है। खुशियां चुराने वाले तो बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन खुशियां देने वाले सिर्फ और आप, सिर्फ और सिर्फ आप हो गुरुपा। आपके बहुत गुण हैं गुरुपा, कितने गुण गाऊं। मेरे पास एक ही जिह्वा है। मैं उस जिह्वा से आपके बहुत सारे गुण नहीं गा सकती हूँ गुरु जी। आपके करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि अनेकों बहुत गुण हैं गुरु जी, जिन्हें बखान करना हमारी एक जिह्वा के लिए बहुत मुश्किल होता है गुरुपा। जन्मों जन्म गुजर गुजर जाएं, आपके चरणों में गुजरे, बस यही चाहते हैं। और फिर आपका सदा गुणगान करते रहें। और आपकी की हुई कीती हुई दातों का थोड़ा सा चुका सके हम गुरु जी। आपकी बहुत सारी दी हुई दातें हैं गुरुपा, रोज देते हो। रोज रोज हमारी झोलियां भरते हो गुरु जी। और हमारी किस्मत को रोज रोज चमकाते हो। आज भी आपने कहा है कि सत्संग सुनकर तेरी किस्मत मुस्कुराएगी। जी गुरुपा, आप हमारी झोलियां भी भरते हो, हमारी किस्मत भी मुस्कुराने लगती है आपका दर्शन करके। और गुरुपा, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के हमारे अंदर की सारी उलझने, सारी टेंशन खत्म हो जाती है गुरुपा। आप जैसे देवता पाके हम धनी हो गए गुरु जी, धन्य हो गए। हमारे जैसा कोई भी भाग्यशाली जीव नहीं इस दुनिया में। वो जरूर सारे ही भाग्यशाली हैं हमारी संगत, जिन्होंने आपको पा लिया है गुरुपा। हम आपके नाशुक्रे बच्चे हैं। हम आपके भरे हुए अवगुणों से भरे हुए भांडे हैं गुरु जी। आप हमारे अवगुणों को क्षमा करने वाले दाता हो गुरुपा, देने वाले दाता हो। आप हमारे बख्शनहार हो गुरु जी, दीन दयाल हो गुरुपा। कितने गुण गाऊं आपके उतने ही कम हैं गुरु जी। दीन दयाल दाता, सदा बख्शते रहना गुरु जी, सदा बख्शते रहना। हम पापियों के पापों को नाश करते रहना। हम कर्महीन को तो भाग्य भरा बना देना गुरु जी। हम बहुत ही नाचीज हैं गुरुपा। आपने हीरे मोती जवाहरात हमारी झोली में डाल दिए हैं। जो आपके वचन हैं, जो आपकी दर्शन हैं, जो आपका सुख है गुरुपा, वो किसी भी हीरे मोती जवाहरात से कम नहीं है गुरु जी। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा। ऐसे प्यारे दर्शन गुरु जी, ऐसे प्यारे दर्शन आपके, वरना जिंदगी ऐसे लगती थी बिल्कुल रंगहीन।
कोई भी उसमें मज़ा नहीं था, जीने का मन नहीं करता था। गुरुजी पहले आप हमारी किस्मत में आए, हमें हमारे सिर पे दोनों हाथ मेहर के रख दिए आपने गुरुपा। हमें कर्मवान बना दिया गुरुजी आपने। हमारे कर्म तर गए गुरुजी, हमारी जीवन सुखी हो गया गुरुपा। हम कर्महीनों को कर्मशील बना दिया गुरुजी। हम बुद्धिहीनों को अच्छी बुद्धि दे दी गुरुजी आपने। हम कुछ सोच नहीं पाते थे गुरुपा, क्या करें क्या ना करें, वो सब करने की गुरुपा आपने सोझी दी है। और आगे भी गुरुपा आप सोझी देते रहेंगे गुरुजी। हमें आपका साथ तो हर पल चाहिए गुरुपा, हर पल चाहिए, हर क्षण चाहिए, हर घड़ी चाहिए गुरुजी। बिना आपके साथ के सहारे के जीवन क्या ही कहें, बिल्कुल ही रंगहीन हुआ पड़ा था गुरुजी। आप आए हमारी ज़िंदगी में, हमारे भाग्य को सँवारा, हमारे हाथों की तकदीर को, लकीरों को बदला गुरुजी आपने। आप क्या नहीं कर सकते गुरुपा, सब कुछ कर देते हो। पल में हमारे भाग्य बदल देते हो गुरुजी। हमारा जो आने वाला समय होता है, बुरा समय होता है, जो घर को उजाड़ने वाला समय होता है, उसको भी बदल के घर की खुशियों को वापस ला देते हो गुरुजी। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे मेरे गुरुपा। आपने कह दिया है घर की खुशियाँ वापस लाने का समय आ गया है। जी गुरुपा, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। कैसे किसी ने घर की खुशियाँ छीनी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कोई छीन के ले गया हो गुरुजी। कब से तरस रहे हैं, इस वीराने में बैठे हुए हैं। घर-घर नहीं, सुनसान लगने लगा बिल्कुल गुरुजी। ज़िंदगी में इतने कौन से मैंने पाप किए थे गुरुजी, कौन से पाप किए थे। घर से रौनकें, बच्चे जो होते हैं, रौनक होते हैं घर की गुरुपा, वो दूर हो गए। रोज़-रोज़ नज़रों के सामने नहीं आते गुरुजी। मिलना भी दुश्वार हो गया है गुरुपा। कैसे भाग्य लेके पैदा हुए थे हम गुरुजी। ये भरे भंडारे थे, शादियाँ हुई बच्चों की, पोता-पोती हुए गुरुपा। फिर ये सारा खेल रचा गया, किसने रचा? क्यों हमारे भाग्य में किसी ने ऐसा काला जादू किया? क्यों किसी ने आके घर को उजाड़ा गुरुजी? ये तो बस आप ही जानते हो गुरुपा। तो क्या हमारे जीवन में ये सब भोगना लिखा था गुरुपा, जो हम आज भोग रहे हैं गुरुजी? बेशक आप हमारे साथ हैं गुरुपा। अब कोई हो ना हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सारा टाइम मैं यही चाहती हूँ आपकी संगत में, आपके भजन में, आपके सानिध्य में, आपकी याद में, आपके मंत्र जाप में, आपकी पूजा में, भक्ति में, और थोड़ा बहुत टाइम जो ये बच्चे 2 प्यारे-प्यारे दिए हुए हैं डॉग्स, इनकी सेवा में ही बीत जाता है गुरुजी। इतना ही बहुत है गुरुपा। जो आपको ठीक लगे वही मेरी झोली में डाला है गुरुजी। मेरे अपने 2 बच्चे हैं जो अभी हैं मेरे पास हैं। बड़े वाला अलग रहता है द्वारका में, छोटा मेरे पास ही रहता है गुरुजी। बस इनकी ज़िंदगी में रौनकें भर दो, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दो, इनकी ज़िंदगी खुशहाल बना दो। मेरे सामने घर में आएँ हँसते-गाते, नाचते हुए, मुस्कुराते हुए। इनके चेहरे पे कोई टेंशन अब ना दिखे गुरुजी। इतना कर दो गुरुपा, इतना कर दो गुरुपा। जो दिया है वो बस खिलता हुआ नज़र आए, मुस्कुराता हुआ नज़र आए गुरुपा। जो आपने दिया है वो बहुत खुशी-खुशी स्वीकार है, सब स्वीकार है।
दुख भी स्वीकार हैं, सुख भी स्वीकार हैं गुरु जी। जो कुछ देवें, सुख देवें, दुख देवें, सब झोली विच पावां गुरु पास, सब झोली विच पावां। आप चाहें तो मैं जब मुस्कुराऊँ, आप चाहें तो मैं हँसूँ, आप चाहें तो मेरा जीवन मुस्कुराए गुरु जी और घर में खुशियाँ आएँ गुरु जी। आपका क्या ही कहना है गुरुपा। आप सदा मेरे सहाय रहना, अंग संग रहना गुरुपा। अपनी भक्ति में लीन रखना गुरु जी। और जो भी पहले वाले जितने भी माड़े कर्म हैं सब काट दो गुरुपा। मेरे हाथों से अच्छे अच्छे कर्म करवा दो गुरु जी। मैं अपने हाथों से किसी का भला ही कर सकूं गुरुपा, कुछ बुरा ना करूं। इतनी दात बख्शो कि आगे आने वाले कल में मेरे से कोई भी वचन से कर्म से कोई भी बुरा काम ना हो गुरु जी। मन कर्म वचन से कुछ भी बुरा ना हो, अच्छे अच्छे भाव आए। क्योंकि हमारे गुरुपा तो भावों को भी पढ़ लेते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको भी देख लेते हैं गुरु जी, पढ़ लेते हैं आप सब। क्योंकि हमारा रोम रोम तो आपका शुक्रगुजार है, हमारा रोम रोम, हमारा अंग अंग सब आपका बनाया हुआ है गुरु जी। हमारा दिल आपका है, ये शरीर आपका है, ये सांसें आपकी हैं, ये आत्मा आपकी है गुरु जी। इस आत्मा में आप बैठे हो, आपका वास है गुरु जी, आपका घर है ये गुरु जी। ये घर बिल्कुल स्वच्छ कर दो, कभी भी मैला ना हो अंदर से गुरुपा। मेरे गुरुपा के रहने के लायक हो हमेशा। मेरा मन हमेशा शुद्ध रहे, साफ रहे, अंतरात्मा शुद्ध रहे, साफ रहे गुरुपा। सारे ब्रह्मांड के, सारे ब्रह्मांडों के मालिक, मेरे घर के मालिक, मेरे घर के अंदर आप हमेशा बसो, मुझे दिखते रहो गुरु जी। मेरे घर के अंदर प्यारी प्यारी तितलियों के रूप में भी दिखो गुरु जी। कबूतर रूप में तो मुझे हर रोज दिखते हो मेरे गुरुपा। सफेद कबूतर रोज आ रहा है गुरु जी, आपका भेजा हुआ है मेरा मन सुखी करने के लिए कि देख, तू रोज बोलती है सिर्फ तू अकेली है, दो डॉगी हैं, नहीं, कबूतर भी है साथ में जो हमेशा मेरे सामने ही रहता है, मेरी आंखों के सामने। दूसरे कबूतर भी आंखों के सामने होते हैं और सफेद कबूतर बहुत प्यारा गुरु जी जो आंखों के सामने रहता है, हमेशा मेरे घर में बना रहे। आपका प्यार भी हमेशा सालों साल बाद मिली सौगात जो है वो हमेशा मेरी झोलियों को भर दे गुरु जी, खुशियों से भर दे। और आपका हर चीज के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से आपको, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे ये दो प्यारे बच्चे छोटे वाले, नैना, नैनो एंड एलेक्स, इन डॉग्स का नाम है। इन दोनों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। मेरी मेड लोगों को भी ठीक रखना गुरुपा, ये दोनों भी ठीक रहे, इनके इनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। सबको सुख दे दो गुरुपा, सबको सुख दे दो। नानक सुखिया सब संसार, दुखिया नहीं सुखिया सब संसार। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी सात संगत जी को राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। प्यार भरी नमस्ते। सौम्या एंड विपिन जी को भी प्यार भरी नमस्ते और जय गुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। मेरी सारी सात संगत जी सुखी रहे सब। कोई भी जो भी संगत में ठीक ना हो, बीमार हो, सबको सुखी कर दो गुरुपा, सबको ठीक कर दो। जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी।
बाबा आज 11 नवंबर मंगलवार, हनुमान बाबा का वार, और आपका वार तो रोज है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अमृत वेला में भी उठवाया, अच्छे से अमृत वेला करवाया, और अभी तो आप हमारे मेन गेट के माने हमारे घर के दरवाजे के ऊपर येलो कलर के चोले में हैं। ऐसे अभी टेलीपैथी मैसेज हुआ, व्हाट्स वैसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो बाबा मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष 18:31 पर 71% चार्ज बैठ के कर रही हूँ बाबा। बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज सुबह चालू हुआ, जो भी काम किया सब कुछ किया बाबा। हनुमान बाबा के सामने गुड़ और चना रखना भूल गई थी, अभी रखी हूँ। माता लक्ष्मी सामने थोड़ा सा चावल रखती हूँ, वो अभी अभी रखा है बाबा, इन्हीं से रखवाया। बस सुबह से कल से तो सुना था कि 3 दिन भारी है भारी है। 2-3 सत्संग में सुन चुकी थी गुरुजी। क्योंकि बाबा करने वाले तो बाज नहीं आएंगे, एकदम दुश्मन बनी पड़ी हूँ। क्योंकि मैंने सही बात को पकड़ लिया है कि इंसान कितना चालाकी करने का कोशिश कर रहा है। बाबा मैं अपने पापा के विषय में ही बात कर रही हूँ। उनका जो देश का प्रॉपर्टी उनको मिलने वाला है। बाबा मेरे जो भाई गया हुआ है कि वो अपना जगह सेव कर ले, ताकि उसके बच्चे के लिए सही रहेगा। सारा पूजा पाठ करके नाश्ता करने बैठी थी, तब तक उसका थोड़ा देर से ही फोन आया गुरुजी। हाले बोलो क्या बात है। बोला दीदी सब सीमेंट बालू गिर के दीवार बनना चालू हो गया है, आपने बाबूजी से वेरीफाई करवाया कि नीचे वाला दुकान भी हम हमारी मम्मी के नाम से कर दे। मैंने कहा तूने खबर देने को बोला था, मैंने खबर दे दिया। तूने बोला था कि चाचा जी या जो भाई है चाचा जी का लड़का है जो, वो बात करके जस्टिफाई करेंगे। तू मेरे को क्यों बोल रहा है कि चाचा बाबूजी वेरीफाई कर दिए कि नहीं करे। बाबूजी ने चाचा जी को यही कहा था कि घर के वैल्यू तुम इतना दे रहे हो दो, लेकिन दुकान का अभी रहने दो, दुकान में मैं बाद में तुमको बेचूंगा तो मुझे कुछ और पैसा मिल जाएगा, क्योंकि मेरा जो हेल्थ इशू है ये बहुत ज़्यादा नाजुक हो गया। बाबा मेरे चाचा इतना चालाकी चल रहे हैं। भाई को, जिस भाई के माँ के नाम से सब होने वाला है, उस भाई को बोल रहे हैं ताऊ जी बाबू जी से बोल के जितना जगह बचा है उनका दुकान का वो भी अपने माँ के नाम करवा लो, वो मेरे को भी देंगे तो मैं तुम्हारी माँ को ही देने वाला हूँ। बाबा मेरे पापा ने सीधा ही सीधा बोल दिया था कि वो जो 6 फीट दुकान का हिस्सा बचा है वो मैं अभी किसी को नहीं दूंगा, बाद में सेल करूंगा, क्योंकि उसका बहुत अच्छा वैल्यू ही मिलेगा, वो मेन मार्केट में है। तो बाबा बात यहाँ आ जाता है कि तीसरे नंबर चाचा के बच्चे को बेचे तो वो 1 पैसा नहीं दे पाएंगे, और चाची जी के पास क्या ही है तो मैं नहीं जानती बाबा। पर 4 नंबर चाचा को बेचे तो पापा को कुछ भी वैल्यू मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा तो पापा के अपने काम में ही आएगा, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है गुरुजी। तो मैंने कहा कि उसने कहा कि आपने पूछा नहीं, बोला नहीं, हाँ किए कि ना किया। बोले हाँ कैसे कर देंगे, तू तो यही बोल रहा था ना कि चाचा जी या पिंटू बात करेंगे।
तो उनको पहले बात करने दे, तुम्हारा दीवार उठ गया? बोला हाँ आज सब दीवार उठ रहा है। तो उसने कहा कि बाबूजी क्यों नहीं ये कर रहे हैं? हम बोले सब कुछ क्या ऐसे ही दे देंगे क्या बाबूजी? बाबा तो मेरे को बाद में पता चला कि जो हमारा कोठी है देश में, उसका वैल्यूएशन करने पर वो 5 करोड़ का है। और चाचा जी से पापा को 15 ही पकड़ा रहे हैं, 15 लाख। तो बहुत करके पापा ने कहा कि मेरा हेल्थ इश्यू इतना है कि मुझे उसको बेच दो। अब चाचा अपना फेरी लगा रहे हैं कि जो दुकान पापा उन चाचा को देने वाले थे कि तुमको दे दूंगा तुम्हारा चीज, उसके बाद तुम जो मन सो करना। तो वो ये चाह रहे हैं कि वो डायरेक्टली चाची के पास चला जाए ताकि उनको कोई पैसा नहीं देना पड़े। वो लोग यही तर्क रख रहे हैं कि बाबूजी ने तो खरीदा नहीं था, खरीदा था मेरे पापा ने और चाचा ने। हम बोले तो बाबूजी तो कहा नहीं था बाबूजी ने कि मेरे नाम करो, क्योंकि तब ऐसे ही उस समय इस तरह का सीन था कि उतना बड़ा जगह अकेले के नाम नहीं हो सकता था, तो उसको 3 नामों में करना पड़ा। तो जो भी हो, लीगली वाइज वो जगह मेरे पापा का है, ऊपर से नीचे तक। तेरे भाई के बदमाशी से और इतना वहाँ गाली गुत्ता मार पिटाई कर रहा है, उसके वजह से मैं राजी होके 7 फीट का जगह ऊपर में तुमको दिलवा चुकी हूँ। अब तुम क्या चाह रहे हो, मेरे पापा बेमौत मरे? वो 6 फीट का जो जगह बचा है नीचे में दुकान का हिस्सा, वो पापा 4 नंबर चाचा जी को देंगे। उसके बाद वो क्या करते हैं, राम साम जदू मधु जिसको दें, दैट इज नॉट माई लुकआउट। बोले अरे वो किसी को कैसे देंगे, वो तो हम लोग का जगह है। हमने तुम्हारा जगह है तो क्या तुमको ऐसे ही दे दूं उठा के? नहीं तो बाबूजी को क्या अमाउंट चाहिए, हमारे पास तो कुछ हमको बेचना करना पड़ेगा। हम बोले वो सब मेरा अब लुकआउट नहीं है। बाबा उसने पलटी मारी, उसने मुझे कहा मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ दीदी। बोले नहीं नहीं, तेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आज तू अपने बेटे के लिए वहां गया है ताकि वो तू अपना जगह सिक्योर कर सके, क्योंकि तेरा छोटा भाई 1 नंबर का बदमाश है, अपने गुफा में सब सेव रहता है। बोल कलकत्ता आए, मैं तो वहां भी जाऊंगी तो चिल्लाऊंगी, क्योंकि मैं सच का साथ दे रही हूँ। और अब पापा के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। 7 फीट दे दिया, एनफ इज एनफ। तो चाचा का चतुराई चाचा के पास रहने दो। अब मेरे वैसे ही मेरा आवाज भारी है, हमले ज्यादा ना चिल्ला मत, तेरे से ज्यादा आवाज मेरा है। मतलब नहीं, हम आपके ऊपर चिल्ला नहीं रहे हैं, हम आए हैं कि हम सिक्योर कर ले। तो चुरमला आ गया ना असली बात पे कि छोटू के लिए तू जगह ठीक करके जा सकता है। नहीं, चाचा जी ने कहा कि चुमकी से ठीक करवा लो, वेरीफाई करवा लो कि नीचे वाला जगह यदि वो मम्मी के नाम कर दे तो वो नगर पालिका में मम्मी का नाम फिर उसमें रजिस्टर कराया जाएगा। तो बाबा मेरे, मैंने कहा कि मैं हम लोग क्या चैरिटी करने बैठे हुए हैं यहाँ पर? कितना रुपया भेजा है चाचा जी ने पापा के लिए? अब कौन एक, सब कोई तो तुम लोग यहाँ कोलकाता में रहते हो, कौन तुम लोग एक दिन आके पापा को देखे हो? तुम तो हमारे पास ही पल भर के बड़े हुए हो। ज्यादा बकवास नहीं करना। चाचा जी या पिंटू पापा से बात करेंगे, वो भी पापा से नहीं बात होगा। मजली बहन आंटी के फोन पे फोन करना, पापा जो उसको निर्देशन देंगे, डायरेक्शन देंगे, वो उस तरह से बात करेगी। और अब पापा 6 फीट वाला जगह ऐसे ही नहीं जाने देंगे, इतना जान लेना। बाबा फिर क्या था, उसने अपना पैतरा चला, उसने फोन किया अपने फोन से, उसमें उसकी मम्मी थी। तो उसने कहा चाची जी ने कहा बहनी हम बोल रहे हैं, बहनी हम बोल रहे हैं। हम बोला हाँ चाची जी हम समझ रहे हैं, हम लोग काकी माँ बोलते हैं बाबा। अरे हाँ काकी माँ बोला। अच्छा हो? बोले हाँ शुगर थायराइड। बोले तू लोग तो इतना उम्र में है, हमार बात, हमारा क्या प्रॉब्लम?
हम जो इतना बदनाम हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, जड़ रहे हैं, किसके लिए? अपने पापा के लिए, कि जितना सारा जिंदगी लानत का भरा जिंदगी जो नहीं जिए और जो भी बचा है दिन उनका करवा देती बहनी, करवा देती। करवा देने से नहीं होगा। पापा ने चाचा जी से यही कहा था कि ये दुकान मैं बाद में तेरे को बेच दूंगा, तू अपना जिसको इच्छा देना। बात तो सिर्फ घर का हुआ था, कितना मिलेगा। चाचा जी बहुत चतुर शराना बन रहे हैं, दोनों को निपटाने का कोशिश कर रहे हैं एक साथ। नहीं तुमको तो बहुत गाली दे, मतलब वो सब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो टोना करे, टोटका करे, जो करे, वो सब का असर मेरे ऊपर अब नहीं होगा। यदि मेरे पापा बिना अपना संपत्ति को भोग किए चले गए ना, तो चाचा 1 महीना भी अपना संपत्ति भोग नहीं कर पाएंगे। इतना याद रखिएगा। बहुत तिकड़म लगा रहे हैं, तब से परेशान करके रखा हुआ है हम लोगों ने 5-6 महीना से, जब से मेरे पापा भोग रहे हैं। चाची जी अब आपको उठना होगा, उठ के हम लोगों ने अपना देना दे दिया। नहीं नहीं बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। हम बोले इसीलिए दिया कि आपका छोटा बेटा 1 नंबर बदमाश है, कि जाने दो, बड़ा वाला हमारे पास पल बढ़ के इतना बड़ा हो गया, कुछ नहीं हुआ, उसका कुछ हासिल नहीं हुआ, छोटा को भी दे दूं, कम से कम मेरे पापा को थोड़ा राहत मिले। अब नहीं, मैंने ऊपर का जगह जो अलॉट कर दिया कि हाँ दे देना, उसके लिए मुझे 100 क्या 1 लाख गाली सुनने को मिला है। ये सब मुझे बेवकूफ बना रहा है। हर बार ये नहीं होता है चाची जी। अब आपको जाके 4 नंबर वाले चाचा जी से बात करना होगा कि आप बाबूजी से उस चीज को लीजिए और लेके जो पैसा देना है दीजिए और हमारे नाम से कीजिए, क्योंकि ये इस समय इतना ही मुश्किल समय है कि मेरे पापा बात भी करने लायक के सिचुएशन में नहीं है। आप लोग को अच्छा लगे सही है, नहीं लगे सही है बाबा। उसके बाद मेरे दिमाग में यही आया कि चाचा यदि नहीं राजी होंगे तो मैं यही बोलूँगी कि टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराए घर का, क्योंकि बाबा अपना पासा भी नहीं फेंकूंगी ना तो वो सब समय हमें ही बाउंड करते जा रहे हैं, क्योंकि हम 3 बेटियां हैं, सबको बेटा है। उससे मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता बाबा। मैंने ये भी कहा 3 नंबर के चाचा, मतलब तू, मतलब वहां तो हम लोग किराएदार पे रहते हैं ना, मतलब तो रहे सारा जिंदगी किराएदार, कभी नहीं अलॉट कराऊंगी तेरे को, तेरे नाम से या तेरे भाई के नाम से या चाची जी के नाम से। लटका रहे, ना बेच पाएगा ना हजम कर पाएगा। बहुत ज्यादा चतुराई हमसे मत चलना, समझी ना? मेरा तो गुस्सा अच्छे से जानता है। अब मैं किसी के लिए नहीं सोचूंगी, सिर्फ पापा को कैसे ठीक से रखूं, बस वही मेरा टेंशन है। उसने मुझे कोई बात तो कहा, तब मैं अपना 2 फुट में, तेरे को जो इच्छा करना है कर, 2 फुट का जगह रख ले, 5 फुट का जगह रख ले, मतलब आज दूसरे का जगह इसलिए थोड़ा सा मांग रहा था कि तेरा बाथरूम नहीं टूटे। क्यों? कोई तुझे अपना जगह क्यों देगा? और यदि और तेरे को सब कोई चैरिटी में दे देगा क्या? अब नहीं देंगे पापा चैरिटी में, क्योंकि पापा को सीवियरली बहुत ज्यादा ही पैसे का जरूरत है। और इस बार ये 8-10 दिन में जो भी हॉस्पिटलाइज हुए थे, वेंटिलेशन पे थे, 4.5 लाख का खर्चा हो गया है करीब करीब। सारा खर्चा छोट मजली आंटी ने कहा है, किया है। पापा ने यही कहा है हमको यदि पैसा मिलता है तो उसमें तो तुम अपना डिडक्शन कर लेना, नहीं तो फिर पापा मम्मी का जो बाबा हाँ गहना है थोड़ा बहुत जो बचा है वही देना पड़ेगा। बाबा मैंने इतना बात तो किया, मैंने चाची को बोला अब आप रमेश चाचा से बात कीजिए या तो पापा से बात कीजिए, क्योंकि फ्री में तो अब होगा नहीं और मैं पापा को करने भी नहीं दूंगी, क्योंकि ऊपर वाला मैंने खुद आगे बढ़ के उसको अलॉट करा दिया है। क्योंकि गुरुजी 4 नंबर वाले चाचा और उसके बच्चे लोग और चाची तो कुछ ज्यादा ही
मतलब मेरे नाम से जो भी बोलना है बोल रही है, कर रही है। खैर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है, बोले सारा टोना टोटका वही कर रही है चाची जी, और उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि मेरे भगवान मेरे सहाय हैं। अब मैंने इतना दूर तक पहुँचा दिया चीज़ को, नहीं, नहीं बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बाबा, उनके बेटे नाम के कहने के खाली लड़ाई-पिटाई, गुंडाई, और बड़ा वाला तो यहाँ ड्राइवरी करके ही इतना दिन बिताता है। पढ़ लिख के भी क्या हुआ बाबा, मैं तो नहीं समझ पाती। बाबा मेरे, अब आप ही कोई उपाय सुझाइए। मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि सब कोई अच्छा रहे। आज लल्ला ने जब छोटू का बात किया, मतलब अपने बेटे का लकी नाम बुलाता है वो लोग, लेकिन हम लोग उसको छोटे से ही छोटू-छोटू करते थे। तो मैं बोली कि तू यदि इतना ही कर पाएगा, जाके कुछ दिन जाके दीवार उठवा के वो लोग को लेके आए, ताकि वो लोग यहाँ पर साइन करवा के पापा का ले जाए। अब मैंने यहाँ बोल दिया है मछली आंटी को कि प्लीज़ एक पावर ऑफ अटॉर्नी का कागज़ बनाओ। जाने का भी ज़रूरत पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाबा इसने इतना ज़्यादा बोली हूँ, मतलब मेरा आवाज़ तो भारी है गुरुजी, जैसे कि मुझे चेस्ट पेन होने लगा है। मैं आपको संध्यावादी करते-करते बोल रही हूँ, बाबा मेरे को कुछ मत होने दीजिएगा। यदि हॉस्पिटलाइज़ भी हूँ तो मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अपने आप को ये करूँ। ठीक है, मेडिक्लेम है बाबा, पर आजकल हॉस्पिटलाइज़ में यदि बेहोश हुए तो आपको कहाँ पहुँचा देगा पता ही नहीं। बाबा मैं जोत भी नहीं दिखा पाई हूँ, इतना ज़ोर से मुझे वॉशरूम जाना पड़ा है। मैंने हस्बैंड को कहा ये पितृ लोगों का दिया जो है वो आप सीढ़ी पे रखिए, ये माता तुलसा के पास रखिए, मैं वॉशरूम से आ रही हूँ। बाबा वापस से कपड़ा चेंज वगैरह करके वॉशरूम गई, फिर आई हूँ, तो अब बेटर लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का-हल्का पेन। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम कम बोली हो, ये सब बात कम बोली हो पापा को लेके, सब कोई तो चुप बैठा हुआ है और तुम ही बोला। हाँ, बोले हाँ, क्योंकि मेरे को बोलना है, कोई और उस तरह से नहीं बोलेगा। हम गए तो थे, रुमकी गए थे, सोहन गए थे, सब गए थे। सब ज़्यादा ये जो लोग जैसा है उस लोग के साथ वैसे ही पेश आना होगा। बाबा कल उसने यदि मुझे फ़ोन किया भाई ने, तो मैं यही बोलूँगी कि चाचा को बोलो सारा प्रॉपर्टी का बोले वैल्यूएशन करवाएं, हम 8 लाख देने के लिए राजी हैं। पता नहीं बाबा किस चीज़ का 8 लाख लगेगा, मेरे को नहीं मालूम। ये लोग सच झूठ बकवास कर रहे हैं। अब की बारी मैं आऊँगी। क्या करूँ बाबा, पापा के लिए इतना भी तो करना ही पड़ेगा। बाबा मेरे, घर बैठे ही सब कुछ करवा दीजिए गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मेरे पापा औने-पौने में ही मान जा रहे हैं, लेकिन ये लोग तो एकदम पीस के पीने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मेरे 4 नंबर चाचा और उनके बच्चे और उनकी बीवी तो एक नंबर की, देखने में ही बाबा डायन लगती है। दाँत बड़े-बड़े, मुँह से बाहर निकले हुए, पता नहीं कैसी। तो मेरे दादाजी या जो भी घर के लोग उनको देख के शादी करवाए। खैर गुरुजी जो जैसा देखने में है, मेरे को क्या करना है, लेकिन जब अपने पे आता है तो इंसान बोलेगा ही। और मारन क्रिया भी वही कर रही है, ये जो मेरे सांस अटक जाना, उठ के बेचैन होके बैठ जाना, लोटे का जल प्रसाद एकदम कड़वा हो जाना, तो ये सब वही करवा रही है, क्योंकि उसका सारा जो मायके का फैमिली है सब तो कोलकाता में ही है। पहले सब देश में रहते थे बाबा, अब सब यहीं पर सेटल हो गए हैं। तो बाबा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इंसान जायदाद के लिए क्या ही नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब बात मैंने बोल दिया है कि आप लोगों ने तो बेटी को कभी कुछ समझा ही नहीं, तो आप क्या ही कर सकेंगे। आप लोग ज़्यादा मत करिए, आप लोग पापा वाला पापा को दीजिए। यदि हम अपने पे आ जाए ना, जो जितना जगह लेके बैठे हैं तो उसका पौना हिस्सा भी नहीं मिलेगा। बाबा मेरा साथ दीजिए, अब मैं थक चुकी ये सब चीज़ से, एक अपने घर का झमेला से।
आर्थिक स्थिति डामाडोल। आज सारा बैंक का मैं अपडेट कराई हूँ बाबा, कब से नहीं अपडेट किया हुआ था। तो पता चला बाबा बैलेंस जो था उसमें कुछ 100 रुपया कम हो रहे थे, 200-400 रुपया कम हो, तो उन्होंने जीरो बैलेंस दिखाया। और जैसे ही मेरी भाभी ने पैसा डाला, उन्होंने पूरा पैसा फट से ईएमआई का काट लिया और 10 रुपीज 9 पैसे का मेरे पास सिर्फ ये था, मैंने बैलेंस बचा था। वो तो भाई ने कल मध्य रात्रि में शायद पेमेंट किया है, तो उसी का जो है पैसा बचा हुआ है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप यदि साथ नहीं देते बाबा तो मैं तो कहीं चली जाती। दोपहर को सो भी नहीं पाई बाबा, सत्संग सुन रही थी, अभी वही सीखा आंटी वाला सुन रही हूँ। 1383 वाला मैंने नहीं सुना है बाबा अभी तक। मैं तेरे कष्ट को खत्म करने आया हूँ, आज का सत्संग ही तेरे दुख को खत्म करेगा। तेरे फायदे के लिए बोल रहा हूँ बेटा, सुन ले बाबा मेरे। मैं जानती हूँ आप मेरा पेशेंस बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, इतना नींबू की तरह चीज निचोड़ रहे हैं कि मैं निचोड़ के एकदम कड़वा पड़ गई हूँ, जैसे मेरा जल कड़वा हो जाता है, जल प्रसाद। बस करिए बाबा, मैं भी आपकी ही बच्ची हूँ। सारा जिंदगी सिर्फ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो। प्लीज बाबा, मरने से पहले एक दिन भी तो सुख का दीजिए। बस गुरु जी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि जितना मैं अपने पापा के लिए जूझ रही हूँ लोग के साथ, उसका फल मेरे बाप को मिले और वो अपना इलाज मतलब शर्मिंदगी से नहीं, शान से कम जी पाए। भले ही बहन के घर है तो क्या, अपने घर नहीं रहने का यही एक वजह है बाबा कि वहाँ लिफ्ट नहीं है और वो खुद से चल फिर भी नहीं पाते ठीक से, आया नर्स लगी हुई है। प्लीज मेरे बाबा, मेरे लिए मेरे पापा का सहायता करिए ताकि उनके हक का पैसा उनको मिल जाए। गुरुजी, तो किसी का एक पैसा किसी दिन चोरी नहीं की, दूसरे का गलती हुए भी अपना बोलते थे नहीं इस घर पे, जिस घर में अभी भी रहते हैं, बोलते नहीं इसमें मेरे बड़े भाई का भी हिस्सा था, जबकि भवन नहीं था। मेरे बड़े बाबूजी सबसे में पैसा चुरा चुरा के अपना घर पूरा भरते गए। मेरे पापा का दुर्दशा हो रहा है बाबा, क्योंकि मेरा स्थिति बहुत बुरा हो गया है अभी। मेरे पास, मैं तो बोल ही रही थी बहनों को, मेरे पास कुबेर का खजाना आ जाए तो मैं थूकने भी नहीं जाऊं देश के संपत्ति पर लेकिन अब ये जो चाचा का बदमाशी है, अभी मेरे को जिद है कि पापा का चीज पापा को मिलना ही होगा। बाबा मेरे, आप चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा और नहीं चाहेंगे बाबा, आपके जोर पे मैं सब बोलने जा रही हूँ। प्लीज मेरे बाबा, मेरा सहायता कीजिए, नहीं तो एक समय के बाद मेरे पापा भी बेमौत मर जाएंगे। मैं जानती हूँ अपना कर्म सबको काटना पड़ता है, लेकिन इस तरह से नहीं। गुरु जी प्लीज, गुरु जी अपनी इस बेटी पे दया कीजिए, उनके सारे माड़े कर्म को बख्श दीजिए बाबा। माँ ने भी बख्श दिया होगा, माँ तो आपके पास है, आप सब समय उनको ब्लेस करते हैं, बोलते हैं उसको दर्शन दूंगा। मेरे पापा के बदले तो मेरी माँ ही बचे हैं बाबा, आप तो मेरे जगत पिता है, आपको छोड़ के मेरा कष्ट कौन सहन करेगा। मैं शुक्राना करती हूँ विपिन अंकल का, जिन्होंने सुखमनी साहिब का भी जो पीडीएफ है डाल दिया है। आपका अनंतम शुक्राना है, जो कि सारी जगह सब आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है, हिंदी ट्रांसलेशन वाला, पंजाबी वाला है, वो तो हम पढ़ नहीं पाते। विपिन अंकल, आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि विपिन अंकल जैसे बेटे आपके बेटे हैं। बस बाबा, इस तरह से मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे की शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, सो ही विधि रही। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी समय हो रहा है 6:40 और आज का दिन है मंगलवार और तारीख है 11/11/2025। तो जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ बाबा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से नतमस्तक होकर के अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आज मंगलवार का दिन है मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, और आप कहते हैं कि मंगलवार के दिन सत्संग बोलने से, शुक्राना करने से मंगल ही मंगल होते हैं जीवन में, और कोई अमंगल नहीं होता है बाबा। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मंगलवार के दिन मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में अनंतम शुक्राना, और मेरे संकट मोचन बाबा श्री हनुमान जी के चरण शरण में अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम हंग हनुमते नमः। चरण शरण में आए के धरु तिहारा ध्यान, संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय वीर हनुमान। तो जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना करते हुए बाबा, शुक्राना करती हूँ हर उस चीज़ का बाबा जो आपने मुझे दिया। हर सांस का शुक्राना करती हूँ बाबा। हर क्षण का शुक्राना करती हूँ। हर पल का शुक्राना करती हूँ बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे दिव्य दर्शन देने के संकेत दिए बाबा। आपने बोला इस सप्ताह देख लेना, तेरे नाम की चर्चा होने वाली है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे जीवन की दिशा बदलने आ रही है। शर्त बस इतनी है, अभी शुक्राना कर और इसे अनदेखा मत कर। ये संदेश तुझ तक पहुंचा है, इसका मतलब तुझे बुलाया गया है, अब देर मत कर। तो जय गुरु जी। और बोला है इस ब्लेसिंग्स को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा, क्योंकि तेरे कल्याण की शुरुआत तेरी सेवा से ही होगी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और आपने बोला 637 वाले ब्लेसिंग्स वाले सत्संग, जो आपने बोला कि आज तेरे जीवन से शनि की दशा दूर हो जाएगी बेटा। बस ये एक सेवा कर, नहीं तो खुशियां तेरा साथ छोड़ देगी। तेरे बच्चों की शादी से लेकर कारोबार तक की प्लानिंग मैंने कर दी है। सुन लिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों को ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरे बच्चों के लाइफ को सेटअप करने के लिए, मेरे बच्चों का कल्याण करने के लिए बाबा, उन्हें हमेशा हर जगह पे अग्रसर करने के लिए बाबा, हर वो प्रॉब्लम जो आने से पहले आप उनका खात्मा कर देते हैं बाबा, उनका संकट जो है दूर कर देते हैं मेरे गुरुजी महाराज। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना मेरे दोनों बच्चों और उनके जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, उनकी तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और आज 2-3 दिन से हमारे घर में बाबा ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बहुत कहीं जा ही नहीं रही है गुरुजी महाराज। जैसे लगता है कि वो हमारी रक्षा कर रही है। और हमारे घर के मेरे जो पापा वाला जो रूम है, जहाँ मेरा मंदिर है बाबा, वहाँ इधर उधर घूम रही है, पूरे घर में घूम रही है, लेकिन वो बाहर नहीं जा रही है गुरुजी महाराज। तो तितली रूप में दर्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम शुक्राना। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। और आपने ये भी बोला
632 वाले सत्संग में बाबा बोला, कल सुबह से पहले तेरी तकदीर बदल दूंगा, बस सत्संग सुन ले। तेरे घर आई मुसीबत को मैंने रोक लिया है, पर तू सुन तो सही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने शुक्राना भी किया मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संध्या वेले की शुक्राने की दाद देने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे, आप तो त्रिकालदर्शी बाबा हैं, आपको सब पता है मेरे बाबा। आपने मेरे बच्चों के बारे में भी बहुत ब्लेसिंग्स दी है बाबा। आपने बोला बेटी तू बहुत भाग्यवान है, जो तुझे इतनी अच्छी संतान मिली है। तेरे बच्चों में कोई बुरी आदत नहीं है, तेरे बच्चे बहुत तरक्की करेंगे। मैंने उनको एक अच्छी लाइफ और अच्छा जॉब ब्लेस कर दिया है। तेरा नाम खूब रोशन करेंगे। गुरुजी का साया हर पल उनके साथ रहेगा। आगे कोई तुझसे पूछे कि तेरी इतनी तरक्की कैसे हो गई, तो तू बेफिक्र होकर बोल कि ये मेरे गुरु की रहमत है। बेटा शुक्राना कर और शेयर कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। सच में तो ये आपकी रहमत ही है मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा। आपकी रहमतों का, आपके ब्लेसिंग्स का ही असर है बाबा मेरे लाइफ में, जो 360 डिग्री चेंज हो गया मेरे बाबा मेरा जीवन। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। हर वो चीज़ देने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों की भविष्य बनाने के लिए शुक्राना, उनकी रक्षा करने के लिए शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप तो मेरे पिता हैं, मेरे बच्चों के नाना हैं, और आपको ही पता है उनकी भविष्य कैसे आगे उज्जवल होगी बाबा। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। मैंने तो सब कुछ बाबा आपके श्री चरणों में रख दिया है मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे बच्चों को भी मैंने बोला है हमेशा हर सांस में जय गुरु जी बोलो। घर से निकलो तब जय गुरु जी बोलो। अपने गुरु जी को अपने साथ लेके चलो, हमेशा जहाँ जाओ गुरु जी का हाथ पकड़ो। तो उसी तरह से बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ हर पल मेरा साथ देने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए बाबा, अपने अंग संग रखने के लिए और अपने चरणों में जगह देने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। आप तो तीनों लोक के स्वामी अंतर्यामी बाबा। आप यूनिवर्स हो मेरे दाता, आप प्रकाश हो, आप लाइट हो, आप डिवाइन लाइट हो मेरे गुरुजी महाराज। आप हर जगह व्यापित हो बाबा, आप हर जगह स्थायी रूप से स्थित हो मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। एक शुक्राना मेरे बहन की तरफ से भी स्वीकार करिए मेरे बाबा। आज उसका बर्थडे है, आज 11 नवंबर 2025। आज मेरे बहन को आशीर्वाद दीजिए बाबा, और उसके भी जीवन में जो भी कठिनाई है, जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है बाबा, उसे दूर करे मेरे दाता। उसके तरफ से अनंतम 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 आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ बाबा। अनंतम शुक्राना करती हूँ, वो भी आपकी संगत है बाबा, हमेशा आपको मन से याद करती है। उसके पूरे परिवार की तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। उसे ब्लेसिंग्स देना आज के दिन, आज उसका जन्मदिन है बाबा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक अरदास करना है मेरे बाबा। कल मेरी छोटी वाली बेटी भी अपनी दीदी से मिलने बेंगलोर जा रही है बाबा। तो उसको भी सही तरीके से अच्छे से उसके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाए बाबा, और उसका जर्नी भी सेफ करे मेरे दाता। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आज रात का मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट है बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना। मेरे नहीं है, वो आपके ही बच्चे हैं, आपके ही नातिनी हैं बाबा। उनके साथ रहें, उनको हमेशा सुरक्षा कवच के घेरे में रखें, और उनके सर पे अपना हाथ रखें बाबा। और हम सभी संगत परिवार के सर में हाथ रखें, हम सभी के बच्चों को आप आशीर्वाद दें, आपके साथ जुड़े रहें बाबा। हमारा मंगल ही मंगल करें गुरु जी महाराज, और हमारे पूरे संगत परिवार का ही मंगल करें बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मैके के पूरे परिवार वालों की तरफ से। अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, उनका भी मंगल ही मंगल करे मेरे दाता। और मेरे जो ससुराल वाले परिवार हैं बाबा, उनका भी मंगल ही मंगल हो बाबा। सबकी मंगल ही मंगल कामना करती हूँ बाबा। आज मंगलवार का दिन है मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, मेरे संकट मोचन बाबा।
आपका अनंतम शुक्राना है मेरे हनुमान जी बाबा से और आपसे। हमेशा नतमस्तक होकर के आपके इसी चरणों में अ, शुक्राना करती हूँ बाबा, अरदास लगाती हूँ हम सभी के जीवन में से कष्ट और तकलीफ कोसों मील दूर रहे बाबा, और हमेशा आप दोनों की सुरक्षा कवच के घेरे में हमको आशीर्वाद मिलता रहे और हम आपके ही श्री चरणों में लगे रहें बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और आपने ऐसे भी हमको आज 638 वाले सत्संग में आपने ब्लेसिंग्स भेज दिया। आपने बोला तुझ तक पहुंचने से पहले ही काली क्रिया जलकर खत्म हो जाएगी, ये मंत्र काली क्रिया को तोड़ देगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। आपने बोला 777 की ब्लेसिंग्स तेरे लिए तेरे लिए आ रही है, सुनकर आगे संगत के पास भेज दे। तेरी ये सेवा दूर बैठी एक और बेटी का दुख दूर कर देगी। तेरे परिवार की खुशियां बनी रहेगी। अनहोनी को मैं दूर कर रहा हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। मैं अभी सुनूंगी ये सत्संग बाबा, और अपना दुख दर्द कष्ट जो भी है बाबा उसे काटूंगी। और 777 की जो ब्लेसिंग्स आपने भेजी है बाबा, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आप तो जानी जहान हो, आपको सब पता है, आपको कुछ बताने की तो जरूरत नहीं है मेरे मालिक। तो जय गुरु जी, मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना करते हुए बाबा आपसे आज्ञा चाहती हूँ मालिक। और हमारे हमारे जितने भी संगत परिवार हैं, उन सभी के बच्चों को, उन सभी को अपने सुरक्षा कवच के घेरे में रखे बाबा। सबको आशीर्वाद दे, सबका मंगल ही मंगल हो, यही कामना करती हूँ बाबा। और सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी महाराज। आपकी ब्लेसिंग्स इसी तरह से हम सभी के साथ रहें, और आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका दुलार हमारे साथ रहे बाबा, और हम सभी को आपके चरणों में जगह दे बाबा, ताकि हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, सर्वत की भला करे, सर्वदा को रक्षा करे बाबा, सबके दुख कष्टों को हरे मेरे दाता। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से हमेशा साझा करती हूँ बाबा। उनको बहुत 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 ब्लेसिंग्स दें, और उनको अपनी सुरक्षा कवच के घेरे में रखे मेरे दाता, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।